अल्पसंख्यकों की भी बात हुई थी। क्या अल्पसंख्यक वही लोग हैं कि जहां पर हिंदू बहुमत पे है वहां पर जो मुसलमान कम संख्या में है, क्या अल्पसंख्यक वही है? क्या अल्पसंख्यक कश्मीर का हिंदू नहीं है? नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 54 साल के हो गए और इसके साथ ही लगभग 27 साल का उनका सियासी सफर भी हो गया। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में जन्मे एक साधारण बालक अजय सिंह बिष्ट ने जब 1994 में संन्यास लेकर योगी आदित्यनाथ का नाम लिया तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वो देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की तकदीर बदल देंगे। उनके जीवन में सबसे पहला टर्निंग पॉइंट आया 1994 में, जब उन्होंने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली और सन्यासी बन गए। इसके बाद दूसरा टर्निंग पॉइंट आया 1998 में, जब उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया और केवल 26 साल की उम्र में गोरखपुर से सबसे युवा सांसद बने। उसके बाद लगातार 5 बार लोकसभा के सांसद रहे। पहला चुनाव जीत करके जब वो लोकसभा पहुंचे तो देखिए कैसे उन्होंने ली थी शपथ। आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। यदहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं गृहीतुमहं मुद्यमस्मि तस्य कर्तव्यामि श्रद्धा। यूं तो योगी आदित्यनाथ ने शपथ के समय ही ये इंगित कर दिया था कि उनका सियासी पिच कैसा होगा, लेकिन 1999 में जब कश्मीरी हिंदुओं को लेकर के बोलने को खड़े हुए तब उन्होंने देखिए क्या खाका खींचा था और देश से क्या सवाल पूछा था। यहाँ पर अल्पसंख्यकों की भी बात हुई थी। क्या अल्पसंख्यक वही लोग हैं कि जहां पर हिंदू बहुमत पे है वहां पर जो मुसलमान कम संख्या में है, क्या अल्पसंख्यक वही है? क्या अल्पसंख्यक कश्मीर का हिंदू नहीं है? क्या कश्मीर के उस हिंदू के बारे में, उन अल्पसंख्यक हिंदू के बारे में जो आज 3-3.5 लाख से अधिक संख्या में इस देश में शरणार्थी के रूप में जगह जगह भटक रहा है, क्या उसके बारे में कभी सोचने का की फुर्सत इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों को कभी फुर्सत आई है? या पूर्वोत्तर के राज्यों में जो कुछ हो रहा है, वहां मिजोरम में रियांग जनजाति के 51,000 से अधिक शरणार्थियों को मिजोरम से निकाल दिया गया है, लेकिन क्या कभी यहां पर बैठे हुए मान्य सदस्यों ने इस पर सोचने की कोशिश की? केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुसलमानों को ही केवल अल्पसंख्यक बना दिया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में जो अल्पसंख्यक है उनके बारे में क्यों नहीं चर्चा होती है? कश्मीर में जो अल्पसंख्यक है उनके बारे में क्यों नहीं यहां पर चर्चा होती है? और अगर अल्पसंख्यकों की बात होनी है तो 1984 में जो इस देश में हुआ था, क्या वो सिख अल्पसंख्यक इस देश में नहीं है? इस स्थिति और इस सदन के माध्यम से जो कुछ हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, भावनाएं तो इस देश की जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हम तब नहीं करते। एक इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, राजनेता हो या सन्यासी, उसी प्रोसेस से उससे भी गुजरना होता है। 2007 में योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने भी नहीं सोचा था कभी ऐसा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव। एक मामले को लेकर के ठन गई और मुलायम सिंह यादव ने जिद में आकर उनको भिजवा दिया जेल। हालांकि बाद में उन्होंने रिहा भी कराया, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी। उम्र अभी कम थी, लिहाजा जब वो लोकसभा में पहुंचे तो स्पीकर को संबोधित करते हुए फूट फूट करके रो पड़े थे कि कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। संसद से ये सवाल पूछा था कि क्या उन्हें अपनी आवाज उठाने का हक है या नहीं, क्या ये सदन उनके अधिकारों की रक्षा कर पाएगा। फिर उनके सफर का तीसरा टर्निंग पॉइंट आया 2017 में, जब वो यूपी जैसे सूबे के पहली बार मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद 22 में भी दोबारा मुख्यमंत्री बने और अब हैट्रिक लगाने के लिए अगले कुछ महीनों में चुनाव मैदान में कूदेंगे।
इस दौरान सूबे में उन्होंने कई बड़े काम किए, जिसमें माफियाओं का सफाया और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सख्ती हमेशा याद किया जाएगा। इसी दौरान उन्हें बुलडोजर बाबा की उपाधि भी मिली। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।